हेलो नमस्कार जिन साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रीट, पटवार, एलडीसी, सीईटी, पशु पर्चर इत्यादि में राजस्थान जी के आती है। तो हमारी क्लास होने वाली है फर्स्ट, यानी कि लक्ष्य बैच हमने क्या है शुरू कर दिया है। लक्ष्य बैच की आज पहली क्लास आपकी होने वाली है, जिसमें हम राजस्थान जी के आपको बेसिक से पढ़ाने वाले हैं। टावरों ऐसे पढ़ो जल्दी याद होगा। तो हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाले हैं और अति महत्वपूर्ण यानी कि टॉप आपके 15 प्रश्न आपके हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो क्लास है वो आपको लास्ट तक देखनी होगी। और जिस प्रकार से आपको पता होगा कि हमारे द्वारा अन्य क्लासेस भी लगाई गई थी, तो आपने काफ़ी हमें सपोर्ट किया है। तो और भी आप कुछ हमें सपोर्ट करें ताकि हम रेगुलर आपकी क्लास है वो बरकरार जारी रखें। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। कि पूछा उस चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार। कि भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। तो आपको एक एक प्रश्नों को पढ़कर मतलब कि काफ़ी बड़ी संख्या में हमें क्या है प्रश्न पढ़ने होंगे, तभी मतलब कि आपका सिलेक्शन होगा। अब जितना आप प्रश्नों को याद करोगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है और सेशन को एक बार शेयर करके ज़रूर आ जाएं अपने दोस्तों के साथ। आज के टॉप एमसीक्यूज हम पढ़ाने वाले हैं आपको। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि बीसल देव रासो के लेखक हैं। ये आपसे पूछा गया है कि बीसल देव रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई, जोधराज, जयानक या नरपति नाल्य। जो बीसल देव रासो है इनके मतलब लेखक हैं वो हैं आपके नरपति नाल्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चार वेद लोक गायकी का संबंध मतलब कि किस जिले से है, टोंक से, जयपुर से, अलवर से या बीकानेर से। जो चार वेद जो आपकी लोक गायकी है उसका संबंध है गुरुजी आपकी टोंक जिले से माना जाता है। टोंक को कहा जाता है नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी कहा जाता है। की नगरी टोंक को कहा जाता है नवाबों की नगरी। यहाँ पर आपकी रेड आपकी जिसे किया गया था प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा गया था। प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। टोंक के बारे में आपको काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका चार वेद यानी कि टोंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा गया है कि 100 द्वीपों का शहर मतलब कि किसे कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर के उदयपुर को, जयपुर को, बांसवाड़ा को या भीलवाड़ा को। 100 द्वीपों का शहर वो आपका कहा जाता है बांसवाड़ा को कहा जाता है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर माही बजाज सागर बांध है। माही बजाज सागर यहाँ पर क्या है डैम है। और मतलब कि राजस्थान में सबसे पहले मानसून यहाँ से प्रवेश करते हैं। मानसून क्या है प्रवेश करते हैं, मानसून प्रवेश करते हैं राजस्थान में सबसे पहले मानसून यहाँ प्रवेश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यानी कि सी द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किस रस्म से संबंधित है। विवाह से, जन्म से, नवग्रह आगमन से या मृत्यु से। जो आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार है वो आपका विवाह से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि तमाशा लोक नाट्य कला हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र आपसे पूछा गया है कि तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है। तो हम कहाँ पर थे कि तमाशा हम क्या है, तमाशा हम बताने वाले तमाशा लोक नाट्य है वो आपकी
वो कहाँ किया जाता है? तमाशा की हम बात करते हैं, तो तमाशा जो आपका लोक नाट्य ये किया जाता है आपका जयपुर में किया जाता है। जयपुर यानी कि जयपुर मतलब कि राजस्थान की राजधानी है, वहाँ पर ये आपका लोक नाट्य वहाँ पर किया जाता है, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर आपका होने वाला है। तमाशा की हम बात करते हैं, बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि सोने चांदी की हवेली किस ज़िले में है? सोने चांदी की हवेली किस ज़िले में है? सीकर, चूरू, जयपुर या आपकी झुंझुनू में? जो सोने चांदी की हवेली है वो आपकी महनसर महनसर में है। महनसर यानी कि झुंझुनू। झुंझुनू क्या है डिस्ट्रिक्ट में आपकी सोने चांदी की हवेली स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर आपका होने वाला है। यहाँ पर सालासर धाम भी क्या है स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है प्रसिद्ध सांस्कृतिक क्षेत्र जवाहर कला केंद्र मतलब कि किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर या आपका बीकानेर या आपका उदयपुर में? जो जयपुर में आपका जो जवाहर कला केंद्र है इसकी स्थापना होती है 1993 में इसकी स्थापना होती है ईस्वी में। और ये आपका मतलब कि सांस्कृतिक की केंद्र का यहाँ पर के सांस्कृतिक क्षेत्र का यहाँ पर केंद्र है। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या है किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यानी कि बी इज़ द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। ये आपसे पूछा गया है कि अशोक वन विहार मृगवन किस जिले में है अवस्थित है? यानी कि जोधपुर, बीकानेर में, पाली में या आपका जयपुर में? जो अशोक वन विहार है ये आपका जयपुर में है। जयपुर में आपका हो जाएगा, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर आपका होने वाला है, डी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं। खारे पानी की झीलों की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक खारे पानी की झीलों की ट्रिक। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, ये आपकी ट्रिक है। साड़ी यानी कि सांबर झील हो जाएगी, खारे पानी की झील सांबर, फिर आपकी हो जाएगी डीडवाना। डीडवाना इसके बाद आपकी काबोद। काबोद हो जाएगी। पै से आपकी क्या है पचपदरा हो जाएगी। पचपदरा हो जाएगी। उसके बाद आपकी लू यानी कि लूण करणसर। लूण करणसर। लूण करणसर हो जाएगी। और फिर आपकी और फिर ये आपको बता दी मैंने। फिर आपकी को से हो जाएगी आपकी कुचामन झील। कुचामन झील। फिर आपकी ता से हो जाएगी आपकी ताल छापर। इधर लेते हैं ताल छापर। ताल छापर चूरू में है। फिर उसके बाद फा इससे हो जाएगी आपकी फलौदी। फलौदी हो जाएगी। उसके बाद डी से आपकी हो जाएगी क्या डीडवाना। डीडवाना। डीडवाना तो मैंने आपको लिखवा दिया है। तो ये आपकी खारे पानी की झील है। तो अब आपको बताना है कि निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। काबोद सरजी है, डेगाना झील है। हाँ, यहाँ पर आपको पहले मैंने आपको बताया था फाडे, यहाँ दे डे से आपका डेगाना है। ये आपका फाड़े यानी डेगाना। डेगाना। तो अब काबुद है सरजी है, खारे पानी की झील डेगाना है, कुचामन झील है। कुचामन झील है। जयसमंद कब से खारे पानी की झील हो गई? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि जयसमंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जयसमंद झील है ये आपकी ताज़े मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जयसमंद झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि आपकी सलूम्बर ज़िले में है। जो सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में है, यानी कि सलूम्बर में आपकी हो जाएगी। सलूम्बर। सलूम्बर में ये नदी है जिस पर सबसे बड़ा बाबा का भागड़ा है। यहाँ पर क्या है टापू और सबसे छोटा प्यारी है।
अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि किस झील के बारे में कहावत है कि इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। पुष्कर झील है, या आपकी जसमंद झील है, या आपका नक्की झील है, या आपकी सांबर झील है। सांबर झील से 8.7% नमक तैयार किया जाता है। भारत के मतलब कि नमक उत्पादन का 8.7% सांबर झील से नमक उत्पादन किया जाता है। पुष्कर झील आपकी अजमेर में है। यहाँ पर मतलब कि भारत का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है सावित्री के साथ। जैसलमेर झील आपको बता दिया है सुलूम्बर में है, सुलूम्बर में है। सबसे बड़ी मीठे पानी की नक्की झील के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण है वो आपके देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाया गया था। नक्की झील आपकी सिरोही जिले में स्थित है। राज्य की सबसे ऊंची झील है, राज्य की सबसे ऊंची झील है आपकी नक्की झील है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि ये रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आपको थकना नहीं है, नहीं हारना है और अपने सपनों के पीछे क्या है भागो। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको पाने की चेष्टा करो। अब पूछा गया कि राज्य की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, यानी कि 1597 मीटर है, या कि 1730 मीटर है, या कि 1722 मीटर है, या कि 1380 मीटर है। जो राज्य की सबसे ऊंची चोटी है वो यानी कि 1570 में आपकी किसकी है, शेर की है। उसके बाद आपकी गुरु शिखर की है कितनी, 1722। गुरु शिखर की है आपकी 1722। और 1380 आपकी किसकी है, अचलगढ़ की। अचलगढ़ सिरोही में है। और जो गुरु शिखर है इसकी अगर फुट में पूछ ले तो 5657 आपकी फिट हो जाएगी। फिट में आपकी बात कर लें तो फिट हो जाएगी। गुरु शिखर मतलब कि इसे क्या कहा गया है, गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा जाता है, ए, जो कि राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, अरावली पर्वतमाला पर क्या है, स्थित है। तो अब आपका नंबर कौन सा, सी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है। सिरोही इसका मतलब कि सिरोही जिले में है आपकी गुरु शिखर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। ये आपका बहुत ही सरल प्रश्न आ चुका है कि राज्य का मतलब कि राजस्थान का गौरव कहलाता है अजमेर को, उदयपुर को, चित्तौड़गढ़ को, ये आपका जयपुर को। जो राजस्थान का गौरव है वो कहलाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ हो जाए जिसमें क्या है, जो चित्तौड़गढ़ हमेशा के पठार पर स्थित है, व्हेल मछली की आकृति के समान है। और इसमें क्या है, विजय स्तंभ बनाया गया है। और क्या है इसमें, इसमें इस किले में क्या है, खेती की जाती है। इसमें 3 शाखे हुए थे। और यहाँ पर एकमात्र जौहर मेला लगता है चित्तौड़गढ़ में। राज्य का एकमात्र एकमात्र जौहर मेला लगता है। जौहर मेला यहाँ लगता है। ये आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान का गौरव कहलाता है। और वैसे राजस्थान का गौरव खिचड़ी भी कहलाता है। खीज डली भी क्या है, कहलाता है। खीज डली भी कहलाता है राजस्थान गौरव। राजस्थान गौरव चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि राजस्थान के मतलब कि गांधी के रूप में मतलब कि कौन से प्रसिद्ध है। राजस्थान के गांधी कहा जाता है भोगलाल पांड्या को, जमनालाल बजाज को, मोतीलाल तेजावत को, या गोकुल भाई भट्ट को। जो राजस्थान के गांधी हैं उनको मतलब कि कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। मोतीलाल मतलब कि मोतीलाल तेजावत कहा जाता है, किसानों के मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। और मतलब और भोगीलाल पंड्या बागड़ के गांधी बागड़ के गांधी इनको कहा जाता है। जमनालाल बजाज यानी कि इनको क्या है, पांचवें पुत्र कहा जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है। गांधी जी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज हैं। तो यानी कि डी इसका राइट आंसर होने वाला है।
इनको मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है आदिवासियों के मसीहा, आदिवासियों के मसीहा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्टिसोल मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? वर्टिसोल मृदा मतलब कि किस क्षेत्र में पाई जाती है? मतलब शेखावाटी में, रेगिस्तानी में, या गौड़ती में, या आपका लूणी बेसिन में? जो वर्टिसोल मृदा है यह आपकी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? यानी कि लूणी लूणी बेसिन में नहीं पाई जाती है, सॉरी कि लूणी बेसिन में नहीं पाई जाती है। जबकि जो वर्टिसोल मृदा है यह आपकी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ मतलब कि इत्यादि इन क्षेत्रों में पाई जाती है वर्टिसोल मृदा। वर्टिसोल मृदा यानी कि काली मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हाड़ौती क्षेत्र इसका राइट आंसर होने वाला है। काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुर मृदा कहा जाता है, रेगुर रेगुर मृदा भी कहा जाता है काली मिट्टी को। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पापड़ भुजिया कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, यहाँ की बाल्मीकि। जो पापड़ भुजिया यानी कि कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपकी सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। पापड़ भुजिया बीकानेर की प्रसिद्ध है। और एक आपसे पूछा जा सकता है मतलब कि किस मतलब कि जी राजस्थान का कौन सा जो खाद्य है उसको क्या है जीआई टैग में क्या है शामिल किया गया है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा कमेंट करके कि कौन सा राजस्थान में कौन सा खाद्य जो जीआई टैग में क्या है शामिल है, जीआई टैग मिला हुआ है। तो इसका आम जो क्या है पापड़ भुजिया है ये आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर आपको हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जा सकता है छातों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन-सा है? ये आपको कमेंट करके बताने होंगे। 2 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। एक तो जीआई टैग वाला किसको मिला है और ये छाता मतलब कहाँ के प्रसिद्ध हैं, ये आपको 2 प्रश्नों के आंसर हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या है बताने होंगे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जीनियस एजुकेशन एकेडमी, इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाली हैं सही एवं सटीक अपडेट के साथ। जीनियस एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगता है कि हमारी क्लासेज अच्छी लगती हैं, अगर आप हमारी क्लासों को अच्छे मन से अच्छे प्रकार अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम क्या है आपको लेटेस्ट मतलब कि न्यूज़ सही एवं सटीक अपडेट के साथ देते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद।